उस आदमी ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बचपन में उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारी थी कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी बनेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके दोस्त बचपन से ही मजबूत थे और सिर्फ वही एक असली नौसिखिया निकला। और हैरानी की बात तो यह है कि वो आदमी सिर्फ मछली पकड़ना जानता है, फिर भी उसे दुनिया में भगवान जैसी सी शख्सियत माना गया। लेकिन वो खुद अच्छी तरह जानता है कि उसकी ताकत अभी भी नौसिखिया स्तर पर ही है। वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। हर बार जब वो टीम छोड़ने का खिताब सिर्फ इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि इस दुनिया में एक खजाने की दुकान की विरासत मौजूद है। माना जाता है कि अगर उस खजाने को हासिल कर लिया जाए तो बेहतहाशा दौलत और शोहरत मिल सकती है। इसी वजह से शिकारी का पेशा इस दुनिया में हमेशा से चर्चा में रहता है। सबसे असरदार टीम में शामिल होने के लिए लोग सुबह से पहले ही इंटरव्यू के लिए लाइन में लगने लगे थे। पुरुष होस्ट की आलस्य के कारण वह देर से पहुंचे। भीड़ में घुसना आसान नहीं था। उसके पीछे नए लोग भी लाइन में लगने लगे। लड़की ने भी उसे एक नए शिकारी के तौर पर ही देखा। कुछ कनेक्शन बनाने के लिए उसने खुद ही उसे परिचित कराया। लड़की का नाम लुना है, शिकारी का लेवल 3 है। वह अकेले ही एक्सप्लोरिंग कर रहा है। वह एक अच्छी टीम ढूंढने के लिए इंटरव्यू देना चाहता है। अचानक वह उनके बातचीत में शामिल हो जाता है। एक ताकतवर आदमी उन्हें महज एक ख्वाब कहकर हंसी उड़ाता है। आखिरकार आज जिस टीम का इंटरव्यू लिया जा रहा है वो बहुत फेमस और मजबूत है। जैसा लेवल 3 आदमी होना मुश्किल है। लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसने उस ताकतवर आदमी से झगड़ लिया। थोड़ी ही देर में लड़की और पुरुष होस्ट इंटरव्यू हॉल में पहुंचे। भीड़ में लड़की ने एक टीम को पसंद किया। वह टीम न सिर्फ आकर्षक थी बल्कि बहुत मजबूत भी थी। अनजाने में ये वही टॉप टीम थी जिसका जिक्र उस ताकतवर आदमी ने किया था, क्योंकि उनकी टीम ने एक लेवल 7 खजाने की दुकान पर कब्जा कर लिया था। वह जानना चाहती थी कि यह टेबल किसकी टीम के लिए है। जब पुरुष होस्ट समझा नहीं पाया तो उम्मीद के विपरीत ताकतवर आदमी ने खुद को पहचानाया। यह अन्वेषण टीम की टेबल है। हालांकि उस ताकतवर आदमी ने टीम के सदस्यों को बहुत मजबूत बताया, लेकिन जो उन्होंने नहीं सोचा था वह यह था कि अन्वेषण टीम का कप्तान वही साधारण सा पुरुष होस्ट था। पुरुष होस्ट ने अपनी पहचान न खुलने देने के लिए चुपके से वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन छोटा फैन पुरुष होस्ट की मौजूदगी को महसूस कर गया। उसे सामने हो रही लड़ाई की कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे भीड़ को देखा और पुरुष होस्ट को ढूंढने लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो मास्टर, आप कब से लीडर बन गए? अरे क्लाइंट तुम लेट हो। क्लैन मास्टर होते हुए मैं बिना तुम्हारे लीडर खुश नहीं रह सकता। जैसे ही पुरुष होस्ट की पहचान सामने आई वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उनका दिमाग शौक में था। वो आदमी जो भगवान जैसा होना चाहिए था वो सच में उनके जैसे आम लोगों से इस तरह मिल रहा था। और अब पुरुष होस्ट कुछ भी छुपा नहीं पा रहा था। उसे अपनी सीट पर बैठना पड़ा। भले ही उसने ये कबूल किया कि वह भीड़ में सोते सोते निकल गया था, पुरुष होस्ट ने इसे बिल्कुल भी नहीं माना। उसका मानना था कि पुरुष होस्ट को अपनी पहचान छुपानी चाहिए ताकि वो किसी अच्छे सदस्य को ढूंढ सके। उसने दर्पण की दूसरी तरफ देखा और खुद के लिए एक मौका पाया। पुरुष होस्ट यह जानना चाहता था कि क्या पीले बालों वाला आदमी उस नए सदस्य को स्वीकार करेगा जिसे उसने चुना है। लेकिन पीले बालों वाले आदमी ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि पुरुष होस्ट की आंखों में पूरा विश्वास भी दिखाया। यह सुनकर सभी हैरान रह गए और उनके मुंह खुले रह गए। आखिरकार पीले बालों वाला आदमी ही एकमात्र था जो पुरुष होस्ट से मुकाबला कर सकता था और टीम के लोग सभी मास्टर थे। चोट नहीं आई। पुरुष होस्ट को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। जब पुरुष होस्ट एसोसिएशन मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने आते ही अध्यक्ष के सामने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, लेकिन अध्यक्ष पहले से ही जानता था कि वह यहां आएंगे। पुरुष होस्ट को खेलने का कोई मौका नहीं मिला। अध्यक्ष ने एक मांग रखी। उसे एक ऐसा काम करना था जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। अचानक पुरुष होस्ट ने सुना कि उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा। जो अभी तक बस विनती कर रहा था वह झट से उठ खड़ा हुआ। यह थोड़ा परेशान करने वाला नहीं है। पुरुष होस्ट ने सबसे आसान कमीशन चुना। उसे नहीं पता था कि जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला अध्यक्ष ने बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपनी बेल्ट की तरह इस्तेमाल होने वाली कुत्ते की चेन निकाली। यह एक दुर्लभ प्रॉप था जिसे डॉग लॉक कहा जाता है। कुत्ते जैसा दिखने के अलावा इसका काम करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 2 और आधे सेकंड में। यह एक दुर्लभ प्रॉप था जिसे डॉग लॉक कहा जाता है। कुत्ते जैसा दिखने के अलावा इसका काम बहुत तेजी से होता है, सिर्फ 2 और आधे सेकंड में। दौड़ते हुए डिनो को पुरुष होस्ट की कुत्ते की चेन ने वापस खींच लिया। असल में डिनो मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि यह काम उसके लिए जो एक लेवल 4 शिकारी है बहुत मुश्किल था। शायद इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। हाँ यही सच है। क्या मुश्किल से लेवल 3? समझ गया। तुम अकेले नहीं जाना चाहते है ना? हाँ